ये है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं या जहाँ पर आप जा रहे हैं, जिस समय आप उसको अलग मानकर करें चलेंगे, तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन जिस समय आप उसके वास्तविक स्वरूप को हम रूप तक ना अटकें, जैसे हम अगर प वहाँ जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं, तो हम श्री राम के चरित्र के माध्यम से जब उनके स्वभाव पे जाएँगे, तो आखिर में जाके हमको एक ही चीज़ दिखाई देगी और वो ये होगी कि सब कुछ कुल मिलाकर एक है। समत्व दृष्टि से अगर हम इन सारे कर्मों को करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे जो अलग-अलग जो विकार हैं या अलग-अलग जो हमें भाव में या हमारी जो बौद्धिक स्तर है, उसको करेंगे तो उसमें नहीं है, लेकिन हम अपने आप को किसी भी चीज़ के साथ में रिजिड ना करें। मतलब ऐसा ना करें कि हम अपने आप को उसी के साथ में चिपका लें और दूसरी चीज़ को हम अस्वीकार कर और दें। हाँ, जब हम अस्वीकार करते हैं दूसरी चीज़ों को तो हम फिर वहाँ पर इसका मतलब ये है कि हम अभी समझ नहीं पाए। जी, हुँ। और कोई प्रश्न? अ, आप प्लीज़ आपने ना हमें बताया कि कारण और जो होता है स्थित प्रज्ञ वो कारण और कार्य को दोनों को जानता है। ब्रह्मविद इन जी, दोनों जी। को जानता है। तो इसका जी, अर्थ जी। क्या ये है कि वो अच्छे से जानता है कि सारे काम भगवान के कारण पूर्ण हो रहे हैं, मैं कोई कर्ता नहीं हूँ। इसका अर्थ क्या ये जी, है? जी। हाँ, नहीं, देखिए ऐसा है, वो कारण को भी जानता है और कार्य को भी जानता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्य है, वो कार्य देखिए कारण जो है, कारण की तो सिर्फ़ उपस्थिति होती है। जैसे मैंने आपसे उदाहरण दिया था आपको कि जब वर्षा होती है, तो वहाँ पर सिर्फ़ जो बिजली है, उसकी उपस्थिति मात्र होती है, वो करता कुछ नहीं है। वह जो जिसको आप ब्रह्म बोलते हैं, वो ब्रह्म करता कुछ नहीं है, करती कौन है तो प्रकृति करती है। और जिस समय वो जो प्रकृति करती है या जिसको आप माया बोलते हैं, वो माया करती है। अब उस माया के साथ में आप जोड़कर देखिए अपने आप को कि जो पूरा विश्व है, पूरा जो विराट है, अनेक जो ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांड में जो भी कुछ हो रहा है, उसमें तो हमारी समझ का कोई लेना-देना नहीं है या हमारे कर्तृत्व का कोई लेना-देना नहीं है। इसका मतलब जब इतना सब कुछ जो है, वो हमारे बिना किए से चल रहा है, तो विचार करने की आवश्यकता है कि ये जो हम कह रहे हैं कि मैं